कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग अपनी लाइफ की शुरुआत सेम जगह से करते हैं। सेम सिटी, सेम स्कूल, कभी कभी सेम कॉलेज। और स्टार्टिंग में ना दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें 15 से 20 साल बाद देखें ना, तो एक के पास होती है स्टेबल लाइफ एंड क्लैरिटी, एंड दूसरे के पास होती है चैलेंजेस एंड स्ट्रगल हर दूसरे साल में। कभी करियर चेंज, कभी बिजनेस चेंज, कभी डायरेक्शन चेंज। लोग इसे बोलेंगे कि लक है, कोई बोलेगा कि टाइमिंग, और कोई बोलेगा कि किसी को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है। लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफरेंस क्रिएट करता है तो वो होता है आपके डिसीजन लेने का तरीका। सच बोलो ना तो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट आपके पैसे, एक्सपेंसेस नहीं होता है, वो होता है आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी। लाइफ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो कुछ डिसीजंस में डिवाइड हो जाती है। जैसे करियर का डिसीजन, किस फील्ड में जाना है उसका डिसीजन, किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या इग्नोर करना है, किस पार्टनरशिप को लेना है या फिर किस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है या इग्नोर करना है। ये सारे डिसीजंस ना उस वक्त काफ़ी छोटे लगते हैं। एक तरफ लगता है कि देखते हैं बाद में, और एक तरफ लगता है कि अगर सब कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक डिसीजन ने पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दिया। बहुत लोग ना जिंदगी में काफ़ी मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती। इसका एक रीज़न ये होता है कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं होती है। वो हर अपॉर्चुनिटी पर रिएक्ट कर देते हैं। कोई नई चीज़ दिखी तो उस पर जंप कर गए, कोई नया ऑफर मिला तो उस पर हाँ कर दी, और कभी कभी तो वो इसलिए हाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, तो सक्सेसफुल लोग हर अपॉर्चुनिटी पर तुरंत जंप नहीं करते हैं। वो रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन ही किसी चीज़ को इग्नोर करना होता है। बहुत लोग ना इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को ट्राई करते हैं। ज़िंदगी में क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपको समझ आए कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। डिसीजन मेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क को समझना। काफ़ी लोग ना रिस्क को नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि रिस्क है मतलब डेंजर है, लेकिन यही रिस्क इम्पॉर्टेंट भी होता है। अगर इंसान रिस्क ना लेना तो वो स्टेबल तो रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता, एंड वहीं इंसान अगर हर चीज़ में रिस्क लेने लग जाए तो उसकी लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए मैच्योर डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है रिस्क को समझना। ये कि कौन से रिस्क का रिवॉर्ड मीनिंगफुल होगा और कौन से रिस्क का रिवॉर्ड सेंसलेस होगा। तीसरी चीज़ जो डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है टाइमिंग। गलत टाइम पे लिया हुआ डिसीजन कभी कभी गलत रिजल्ट देता है, एंड कभी कभी एवरेज डिसीजन भी सही टाइमिंग पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। लाइफ का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टाइम पर भी डिपेंड करता है, एंड टाइम को समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जिन लोगों की ना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो लाइफ में रिलेटिवली काम होते हैं। वो हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। और जब इंसान कामली डिसीजन लेता है ना तो वो रिलेटिवली स्टेबल भी होता है, एंड जब स्टेबिलिटी आती है ना तो लाइफ में अननेसेसरी केओस भी कम होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो कई लोग बिना रिसोर्सेज के भी काफ़ी आगे गए हैं। उन्होंने एक स्किल डेवलप की है, वो है डिसीजन क्लैरिटी की। उन्हें पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ मूव करना है और किस चीज़ को सिंपली इग्नोर करना है। लाइफ की सबसे बड़ी लेवरेज भी डिसीजन ही होता है। एक सही डिसीजन आपको सालों की मेहनत से बचा सकता है, और एक गलत डिसीजन आपको सालों लगा देता है रिकवर करने में। इसीलिए अगर कोई इंसान चाहता है ना कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे तो उसे सबसे पहले ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो है डिसीजन क्लैरिटी की। और ये ना कोई बुक से नहीं आती है, ये आती है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से और गलतियों से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिसीजन क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना इंसान को एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वो है अनसर्टेनिटी की। लाइफ में कोई भी चीज़ ना 100% नहीं होती है, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। लेकिन इन सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी अगर कोई डिसीजन कामली ले रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला रहा है। एंड अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली देखें
तो आप भी नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में सिर्फ कुछ ही डिसीजंस है जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी को शेप करते हैं एंड वही करेंगे फ्यूचर को भी। इसलिए आपकी लाइफ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो तो वो है डिसीजन, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर काम करना। और ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट बैंक बैलेंस नहीं होता है, वो होता है क्लियर माइंड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। और जब इंसान धीरे धीरे सही डिसीजंस लेने लगता है ना, तो उसकी लाइफ भी धीरे धीरे सही डायरेक्शन में चलने लगती है।